इस वीडियो में हम ये एग्जाम्पल करेंगे और ये चैप्टर 6 रेखाएं और कोण का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं ये आकृति बनी है और हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सामने आएंगी, तो मैं हर एक प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी समझ लें, और जो मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं और ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं, तो इनको जो भी तिर्यक रेखा काटेगी, जैसे ये रेखा इन्हें काट रही है, तो ये एक तिर्यक रेखा है। ये ऐसे भी काट सकती है, ये ऐसे भी काट सकती है, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली भी काट सकती है, बिल्कुल लंबवत, यानी ये 90 और ये 90 इस तरह से भी काट सकती है। तो जब भी तिर्यक रेखाएं, जब भी कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो कोण होते हैं अंतःकोण, इनका योग 180 होता है। ये ध्यान रखना आप। तो अगर मान लो कि ये एंगल ए है, ये बी है, तो इनको प्लस करके 180 आता है। आप अगर यहां पर इस एंगल को प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा। यहां पर ये एंगल मान लो कि सी है, ये एंगल डी है, तो सी प्लस डी भी 180 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको अच्छे से समझ लें क्योंकि यहां बहुत ये प्रयोग होगी। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो बेसिकली ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम ज्ञात करते हैं, देखो ये और ये, देखो आप इनको प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा। तो देखो क्वेश्चन में तो हमें यह पता है कि ये 90 डिग्री है, पता है ना। तो अब इसका क्या करें, ये कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली आप आराम से समझ गए होंगे कि देखो, चूंकि यहां पर जो ए बी है ये समांतर है ई एफ के, तो इससे क्या होगा कि ये जो कोण है और ये कोण, इनको प्लस करके आएगा। यानी हमें इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इनको प्लस करके 180 आएगा, ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ए ई है ये एक तिर्यक रेखा है। इसी वजह से जो एक ही ओर के इनके अंतःकोण है, यानी ये कोण और ये कोण, इनको प्लस करके क्या आएगा, 180 डिग्री, 180 अंश। तो यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ, ये आएगा 180। अब ई ए बी तो 90 डिग्री है, आप आराम से देखो इस फिगर में, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, 180, और ऐसे करके जो एंगल ए ई एफ है ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं अभी तक कि ये जो कोण यहां पर है ये 90 डिग्री है। तो यहां से z निकलेगा सबसे पहले। तो देखो z प्लस 55, यानी इसीलिए देयरफॉर z प्लस 55 हो जाएगा 90, और यहां से आ जाएगा z 90 माइनस 55। 90 माइनस 55 होता है 35 डिग्री। ओके, तो z हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं यहां पर इस एंगल की और इस एंगल की। तो देखो यहां पे चूंकि सी डी समांतर है ई एफ के, और ये एक इस बार तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, जो ई डी है एक तिर्यक रेखा है। तो इसी वजह से जो y है और 55 है, इनको प्लस करके आएगा 180 डिग्री। अब क्यों 180 आता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, वो आपस में संपूरक होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 में से 55 गया 125,
125 डिग्री, ठीक है। 125 फिर ये 60 70 80, ठीक है। और अब यहाँ पर अब बात करते हैं इन दो एंगल्स की, यानी यहाँ पर हमारे पास है ये x और ये y। तो चूंकि AB समांतर है CD के, और इसमें हम इस बारी इसको तिर्यक रेखा ले सकते हैं, BD एक तिर्यक रेखा है, तो इससे क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बराबर हो गए हैं। संगत कोण, समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं, और ये संगत कोण है, ठीक है ना। यानी जब हमारे पास दो रेखाएं इस तरह से, एक ये है और एक ये है, और इनको कोई भी तिर्यक रेखा जब काटेगी, ये इस तिर्यक रेखा काटती है, तो जो कोण एक ही ओर देखते हैं, यानी मान लो यहाँ पर कोई है, तो इसकी तरफ कौन कौन सा कोण खुला हुआ है, एक ये है एक ये है, तो ये संगत कोण है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कुछ चीज़ रखी हुई है, इसको कौन कौन कोण देखेंगे, इसको देखेगा एक ये कोण और एक ये कोण, तो ये दोनों आपस में संगत कोण हैं। ये एक तरीका है पहचानने का। बाकी तो ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं संगत कोण किस तरह के होते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि संगत कोण होते हैं कि एक अंतःकोण होना चाहिए और एक बाहर का कोण होना चाहिए। जैसे ये तो अंदर वाला, क्योंकि अभी तो हम इन दोनों समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं ना, तो इन दोनों समांतर रेखाओं के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाला कोण तो अंदर की तरफ है और ये वाला कोण बाहर की तरफ है, तो एक कोण अंदर होना चाहिए, एक कोण बाहर वाला कोण होना चाहिए, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण होने चाहिए। यानी ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही साइड के कोण होने चाहिए, यानी उधर के कोण नहीं होने चाहिए, केवल एक ही ओर के कोण, ठीक है। एक ही ओर के कोण हो, एक अंदर हो और एक बाहर हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिक इसका आइडिया क्या है। तो इससे x निकल जाएगा, क्योंकि y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x आ जाएगा 125 डिग्री, जो कि y ही है। तो हमारे मान आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 125 डिग्री, y इज इक्वल टू ये भी 125 है, और z आया 35 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।